एक गार्ड जो बहुत ही निहायत ही शरीफ होता है, लेकिन एक दिन पी लेता है वह दारू, और दारू पीने के बाद वह आता है अपने मालकिन के कमरे में और सो जाता है बेड पर। और जिस टाइम वह हाथ घुमाकर देखता है उस टाइम कर देता है कुछ ऐसा कांड जिसको सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह राजस्थान का एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है भीलवाड़ा। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, एक रश्मि नाम की महिला रहती है। उसकी हाल फिलहाल में 1 साल पहले शादी हुई थी और जिससे शादी हुई थी उसका नाम है आदित्य। जो उसका पति है वह सरकारी ड्यूटी करता है और अपने घर से बहुत दूर रहा करता है। और जो आदित्य है उसके घर वाले कोई नहीं है, क्योंकि वह अनाथ है, ना ही उसके माँ है, ना ही बहन है और ना ही बाप है। वह अनाथ है और नौकरी के सिलसिले से वह अक्सर बाहर रहा करता है। और जो उसकी बीवी होती है वह गाँव में रहा करती है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ज़मीन है और पुश्तैनी उसके पास ज़मीन जायदाद है, तो उसकी बीवी अक्सर घर पर ही रहा करती है। लेकिन जो आदित्य होता है वह बाहर रहकर अपनी जॉब क्या करता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं फिक्र रहती है, क्योंकि उसकी बीवी घर पर अकेली रहा करती है और उससे कोई बोलने चालने वाला भी नहीं है। तो वह एक दिन अपनी बीवी को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम तो अकेली रहती हो। और जो उसकी बीवी होती है वह कहती है मैं अकेली कहाँ रहती हूँ, जो मोहल्ले पड़ोस वाली है, चाची है, ताई है, उनके पास बैठ जाया करती हूँ और उनसे बातचीत क्या करती हूँ। लेकिन जो उसका पति होता है आदित्य, उसको तसल्ली नहीं होती, तो वह सोचता है कि घर पे एक गार्ड रख देना चाहिए। तो अब वह एक गार्ड को ढूंढने लगता है और इसी के चलते उसको एक गार्ड मिल भी जाता है जिसका नाम होता है असीम। जो असीम होता है वह बहुत ही निहायती एकदम शरीफ किस्म का आदमी है और वह उसके घर पर रहना स्टार्ट कर देता है, यानी कि गार्ड की नौकरी स्टार्ट कर देता है रश्मि के घर पे। और अब जो असीम होता है वह जब उसके घर पर रहना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसके घर की चौकीदारी शुरू कर देता है। जो रश्मि होती है उसके लिए खाना भी बनाती है, जो खाना अपने लिए बनाया करती थी वह असीम के लिए भी वही खाना बनाया करती थी और उससे बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया करती थी। और जो रश्मि होती है वह असीम से कहती है कि तुम एक काम करा करो, जो तुम्हें यहाँ से 15,000 रुपये मिलते हैं वह अपने घर सारे के सारे पहुँचा दिया करो, और जो तुम्हारे ओढ़ने खाने पीने का जो खर्चा है वह हम दे दिया करेंगे तुम्हें ऊपर से। क्योंकि जो असीम होता है उसकी फैमिली की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसके चलते रश्मि उससे यह बात कहती है। अब होता कुछ ऐसे ही है, धीरे धीरे करके इनके लिए दिन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरने लगते हैं और जो आदित्य होता है वह भी अपने काम पर पूरा फोकस करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इनके लिए दिन गुजर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन होता क्या है, जो असीम होता है वह एक दिन अपनी मालकिन से पैसे मांगता है, कुछ पैसे मांगता है और लेने के बाद वह जाता है सीधा ठेके पे। और ठेके पे जाने के बाद थोड़ी दारू पीता है और वहाँ से उसके पैर लड़खड़ाते हुए घर को आने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह लड़खड़ाते हुए वह घर को आने लगता है और जब वह घर को आता है सीधे जाता है अपनी मालकिन के कमरे में। वहां जाकर देखता है उसकी मालकिन बेड पर लेटी हुई है और वह जाकर अपनी मालकिन के ऊपर गिर जाता है और गिरने के बाद वह अपनी मालकिन के साथ करता है दरिंदगी। और दरिंदगी करने के बाद उसकी मालकिन उससे अपने आप को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन जो असीम होता है वह अपनी मालकिन को नहीं छोड़ता और पूरी रात इसी असमंजस में गुजर जाती है। लेकिन जब सुबह को असीम की आंख खुलती है तो वह देखता है उसकी मालकिन एक कोने में नग्न अवस्था में बैठी है और वह सिसक सिसक के रो रही है। और जब वह अपने आप को देखता है तो वह देखता है वह भी पूरी नग्न अवस्था में बेड पर लेटा हुआ है, जिसके चलते वह अपनी मालकिन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि रात मैंने मालकिन आपके साथ क्या कर दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है। लेकिन जो उसकी मालकिन होती है वह कहती है छोड़ो, देखा जाएगा जो कुछ होगा, तुम छोड़ो इन बातों को। लेकिन जो असीम होता है वह बहुत ज़्यादा शर्मसार हो जाता है और अपने किए पर पछतावा होने लगता है। तो वह पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद सारी कंडीशन बताता है कि उसने रात अपनी मालकिन के साथ क्या क्या किया है। तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर आती है और असीम को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जो रश्मि होती है यानी कि असीम की मालकिन, वह कहती है इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि वह उसको जानती थी यह बहुत ही निहायती शरीफ आदमी है और इसने दारू के नशे में यह सब कुछ किया है, क्योंकि वह तो कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन अब जो पुलिस होती है असीम की तहरीर पर ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और उसको भेज देती है जेल। लेकिन जो आदित्य होता है उसको भी बात पता चलती है। अब वह सीधा अपना काम छोड़कर आता है घर पर और रश्मि से आगे बातचीत करने लगता है। लेकिन आदित्य को भी पता था जो असीम है वह बहुत ही ज़्यादा निहायती शरीफ आदमी है और वह उससे मिलने के लिए जाते हैं जेल में। और जब वह दोनों जेल में जाते हैं तो देखते हैं जो असीम है वह नजरें झुकाकर नीचे खड़ा है और उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेंगे। लेकिन जो असीम होता है वह कहता है साहब आप मुझे यहाँ से छुड़ा तो लेंगे, लेकिन मैं आपके यहाँ कभी ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो आदित्य होता है वहाँ से मिलने के बाद वह सीधे जाता है असीम के घर वालों के पास और वहाँ जाकर उसकी महीने की जो पगार होती है उसी हिसाब से हर महीने उसके घर वालों को वह देते रहते हैं। दोस्तों
आप क्या कहना चाहोगे? क्या इसमें सबसे ज़्यादा गलती असीम की थी जिसने दारू के नशे में अपनी मालकिन के साथ ऐसा कृत्य किया, या सबसे ज़्यादा गलती उस मालकिन की थी जिसको पता था कि असीम उसके कमरे में आ रहा है, जिसने दारू पी रखी थी और फिर भी उसको अपने कमरे में आने दिया? आप क्या कहना चाहोगे इस घटना पर? आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको और आपके परिवार वालों को सचेत और सावधान करना है। तो ऐसी घटना हम हर रोज़ शाम को 7 बजे अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।